हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम क्लास 6 का एक चैप्टर को लेके आए हैं जो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी बेसिक जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके बारे में हमें अवगत कराती है। और उस चैप्टर का नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट का मतलब होता है वैसी डेमोक्रेसी जो आपके सबसे निचले स्तर पे आपके सोसाइटी में काम करती है। कैसे काम करती है, जैसे कि आपने पीएम सीएम इन लोगों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन जो निचले स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे कैसे सोसाइटी काम करती है वो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं बिना समय गंवाए हुए इंट्रोडक्शन पार्ट पे, ठीक है, और वहाँ से हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जैसे भी आपको लगे। ठीक है, चलिए अब हम इंट्रो पार्ट पे फटाफट 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 चलते हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखते हैं। देखो, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत समय से जो मानव है वो कम्युनिटी में रहना पसंद करता है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ही मानव चाहता है कि हम रहें। अब ये जो कम्युनिटी तुम बनाओगे वो बहुत सारे बेसिस पे बनाते हो। तुम अपने, मान लो कि तुम कहीं बाहर गए हो तो अपने स्टेट के नाम पे बनाते हो, अगर विदेश में गए हो तो तुम अपने नेशन के नाम पे बनाते हो, कहीं तुम अपने खान पान के नाम पे, कहीं रिलीजन के नाम पे। तो बहुत सारे बेसिस पे आप कम्युनिटी को क्रिएट करते हो, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल आप लोग इकट्ठा होते हो बहुत सारे बेसिस पे, ठीक है। तो वैसे कम्युनिटी बना के हम बहुत लंबे समय से ग्रुप में या कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है कि हम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं? एक तो पहले हेल्प मिल सकती है, एक दूसरे के हम हेल्प कर सकते हैं। फिर हमें, अगर कोई हम लोग पे हमला करे, हाँ, हमें पे कोई हमला करे तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। हम अपने रिसोर्स को मिल बांट के सर्वाइवल के लिए यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेनी मोर कारण हैं। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट। अब मान लो तुम ही लोग ग्रुप में अपने स्कूल का एक, मान लो एक कम्युनिटी मान लो अपने स्कूल क्लासरूम को, तो उसमें बहुत सारे तुम लोग रहते हो, तो देखते हो किसी ना किसी चीज़ को लेके तुम सब में, अच्छे अच्छे दोस्तों के बीच में भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है। एक दोस्त कहेगा कि मैं समोसा खाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं हम तो लॉलीपॉप खाएंगे, तीसरा कहेगा नहीं आज तो पिज्ज़ा आएगा। यानी कि डिसएग्रीमेंट परिवार में ही देखो, कोई कहेगा कि हम रोटी खाएंगे, कोई कहेगा कि नहीं हम तो चावल खाएंगे, कोई कहेगा नहीं आज तो हम भूखे सोएंगे। तो इस बातों को लेके, यानी कि जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में डिसएग्रीमेंट और डिसऑर्डर भी होगा। एंड रूल्स बिकेम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। अब देखो, अब क्या होगा कि घर ही में है, मान लो कोई कहेगा कि हम रोटी खाएंगे, कोई कहेगा चावल खाएंगे, कोई कहेगा पिज्ज़ा खाएंगे, तो ऐसे तो फैमिली में मतलब हौच पौच हो जाएगा ना। तो कोई तो ऐसा रूल हो जिसमें जिसमें ये हो कि भाई कैसे हमारा परिवार चलेगा बिना रूल के। अब कोई 9 बजे सो रहा है, कोई 10 बजे सो रहा है, कोई बोलेगा हम तो रात भर सोएंगे ही नहीं, तो ये गलत बात है। तो एक परिवार में ऑर्डर बना रहे, चीज़ें सिस्टमैटिक चले, मतलब परिवार में ही नहीं हर जगह, तो रूल बनाया जाता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में रूल है ना, इतने बजे आओगे, इतने बजे क्लास लगेगी, टीचर आएंगे तो तुमको इतना बोलना है, नहीं बोलना है, कब साइलेंट रहना है, रूल है ना जी। नहीं तो टीचर आए तुम लोग गाना गाने लगो, क्लास से बाहर भागने लगो, तो क्या है? डिसऑर्डर है। तो कोई एक रूल होता है जिसके थ्रू हम उस डिसएग्रीमेंट और डिसऑर्डर को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, ठीक है, थ्रू द रूल्स। आगे बढ़ो। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब देखो, तुम्हारे भी घर पे कुछ रूल होगा जो ये मम्मी या पापा या कोई भी एक्सपेक्ट सोचता होगा कि तुम उसे फॉलो करोगे। होता है ना कि इतने बजे स्कूल जाना है, अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं हम तो 7 बजे स्कूल नहीं जाएंगे, हम सबसे लास्ट वाला पीरियड अटेंड करेंगे, तो ऐसे नहीं होता ना। अब इतने बजे खा लेना है, इतने बजे नहा लेना है, इतने बजे पढ़ लेना है, तो आपको भी कुछ ना कुछ रूल अपने परिवार का फॉलो करना पड़ता है। द स्कूल वेयर यू स्टडी, परिवार तो छोड़ो, स्कूल में भी जहाँ तुम पढ़ते हो वहाँ भी रूल होते हैं
कुछ रूल होते हैं आपके स्टूडेंट के लिए, कुछ रूल होते हैं दूसरों के लिए, जैसे कि आपके टीचर्स के लिए। अब टीचर बोले कि नहीं नहीं, हम आज 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 आए तो हैं लेकिन मेरा ना पढ़ाने का मन नहीं है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, तो ये तो गलत बात है ना। बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो ये डिसऑर्डर अच्छा नहीं है। अब टीचर ये बच्चे बोले कि नहीं मैडम आप मैथ पढ़ाने आए हो, कोई बात नहीं, हम आज उर्दू पढ़ेंगे, तो ये क्या है, एक तरीके का ये डिसऑर्डर है। यानी कि आपके पीरियड का देखते हो टाइम टेबल एवरीथिंग बना के दिया जाता है। हाँ कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाता है तो आपकी अरेंजमेंट लग जाती है, नहीं तो एक रूल के अनुसार आपका पूरा स्कूल चलता है। इन हायर क्लासेज, अगर आप बड़े क्लास में चले गए, ए स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जब आप बड़े हो जाओगे या बड़े हो हैं या हो जाएंगे, तब क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ भी आपको सर्टेन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम देने गए तो आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, आप कहीं चीट वीट लेके तो नहीं आए हो वो चेक होगा, आप समय से आए हो कि नहीं ये चेक होगा, आप किसी और के स्थान पे आके एग्ज़ाम देने तो नहीं आ गए हो तो आपका मुंह मिलाया जाएगा कि आपका चेहरा एडमिट कार्ड के फ़ोटो से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चेकिंग वेकिंग एग्जामिनेशन के मतलब समय भी की जाती है। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। आप जब कार लेके निकलते हो या स्कूटी लेके निकलते हो या मान लो कि ऐसे पैदल ही निकल गए, तो आपसे ये आशा किया जाता है कि ट्रैफिक के कुछ रूल्स हैं उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब आप ये नहीं कि नहीं नहीं हम तो लाल में भी जाएंगे, हरा में भी जाएंगे, ऑरेंज में भी जाएंगे, नहीं कर सकते। हाँ वही पीला तो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ साइन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड ऑफ जॉब ऑल्सो नीड टू फॉलो द रूल सेट बाय देयर एम्प्लॉयर। अब देखो तुम कहीं अब बड़े हो जाओगे, तुम्हारी कहीं नौकरी लग जाएगी, सुनो, बड़े स्तर की नौकरी लगे या छोटे स्तर की नौकरी लगे, जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको अपने बॉस के अंदर कुछ रूल को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बॉस से ज़्यादा जानते हैं या जो भी है तो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो ये ऐसे ही रहेंगे, वैसे नहीं। आपको वहाँ भी एक सर्टेन रूल में रहना होगा, और अगर आप नहीं रहेंगे तो वहाँ क्या क्रिएट होगा, डिसएग्रीमेंट और डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसीलिए रूल आपको फॉलो करना होगा। वाइल द एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल विच दे हैव कमिटेड टू देयर एम्प्लॉय। अब देखो आपको रूल फॉलो करना है तो आपको जिसने हायर किया है उसको भी कुछ रूल फॉलो करना होगा। वो ये नहीं कर सकता कि सुनो इस महीने में सैलरी नहीं दूंगा, अगले महीने दूंगा, नहीं। रूल है कि आपको 30वें दिन पेमेंट कर देना है, मतलब कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं। आपको ऐसा रूल नहीं है कि वो आपको बोलेगा कि सुनो जी दिन रात एकदम मैंने आपको हायर किया है तो मेरे कंपनी में आके बैठे रहो, नहीं। एक सर्टेन पीरियड होता है कि इतने समय जाना है, इतने समय आना है। तो आपके राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए भी रूल बनाए गए हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन फॉलो दोज रूल्स। अब थोड़ा सोच के देखो, स्कूल का बच्चा बोले रूल फॉलो नहीं करूँगा, स्कूल के टीचर बोले रूल फॉलो नहीं करूँगा, आपके फैमिली मेम्बर्स बोले रूल फॉलो नहीं करूँगा, आपकी जो आपको नौकरी दिया है वो बोले रूल फॉलो नहीं करूँगा, आपने जिसको नौकरी दिया है वो बोले रूल फॉलो नहीं करूँगा, तो क्या होगा, सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। यानी कि सोसाइटी एक स्मूथ वे में फंक्शन नहीं कर पाएगी। हर जगह क्या होगा, हौच पौच लगा रहेगा। पता चलेगा रोड पे कोई लेफ्ट से आ रहा है, कोई राइट से आ रहा है, कोई लाल सिग्नल पे निकल गया, कोई हरा सिग्नल पे निकल गया। अल्लाह, मतलब तो हरा पे निकलते हैं, लेकिन कोई लाल पे भी निकलेगा, कोई हरे पे निकलेगा, कोई ऑरेंज पे निकलेगा, समझ, हाँ पीला। तो क्या होगा, हौच पौच हर जगह। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं मैं आज भी पीरियड लगाया मैथ का तो मैं मैथ पढ़ूंगा, कुछ बच्चे बोले नहीं मैं हिंदी पढ़ूंगा, टीचर बोलेंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यानी कि रूल नहीं रहेगा तो हर जगह कियोश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु मेक द रूल एंड व्हाई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रूल बनाता कौन है और क्यों बनाता है, ठीक है, एंड व्हाई, हाउ आर दे मेड। और ऐसा तो नहीं होगा कि एक सुबह कोई मुंह उठा के आता है बोलता है कि नहीं अब तो हम रूल बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत सारे थेसिस होते हैं, उनके थिंकिंग। बोलो लॉस्ट में क्या अंतर है।
एक ही होता है, अलग कहते हैं। एक ही होता है। चलो बाद में बताऊंगी। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विल यू एक्सप्लोर इन दिस क्वेश्चन। और इस चैप्टर में, सॉरी क्वेश्चन पढ़ दी, इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ with different set of rule and ensuring that they are followed is called governance। यहाँ पे गवर्नेंस का डेफिनेशन दिया है, ठीक है। और वो डेफिनेशन क्या दिया है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, वो तरीका, वो जरिया जिससे आप डिसीजन को लेते हो, और ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल, और सोसाइटी के जितने एस्पेक्ट हैं, ठीक है, उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो थ्रू रूल्स, और ये इंश्योर भी करते हो कि जो रूल आपने बनाया है उसको फॉलो किया जाए। अब देखो सोसाइटी ने, सरकार ने रूल बना दिया ना कि लाइट इस कलर का हो तो जाना है, इस कलर का हो तो नहीं जाना है, तो रूल तो उसने बना दिया, लेकिन अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते तो कितना गड़बड़ होता है ना। तो आपको इंश्योर भी करना है कि लोग उस रूल को फॉलो करे, अदरवाइज उस रूल का कोई मतलब नहीं। अब जैसे कि मैंने रूल बना दिया है कि तुम लोगों को 6 बजे पढ़ने बैठ जाना है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, नहीं बैठते, तो वो क्या होगा, वो रूल बेकार है। और उसी पे कोई पेरेंट्स होता है, एक डंडा लेके बैठे रहता है, 6 मतलब 2 डंडा देता है, तो तुम लोग फिर पढ़ने बैठ जाते हो। तो बाई हुक और बाई क्रुक रूल आप बनाओ, और रूल को लोगों से बड़े प्यार से बोलो कि भाई आप लोग इसको फॉलो करिए, ताकि सोसाइटी में कियोश और डिसऑर्डर पैदा ना हो। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक द रूल। देखो अब गवर्नेंस कोई देवीय शक्ति तो नहीं है ना कि भगवान ऐसे ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। हमारे आपके द्वारा ही चुने गए लोग तो ये रूल रेगुलेशन बनाते होंगे ना। तो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कुछ लोगों का एक ग्रुप or the system that make the rule and ensure that they are followed is called the government। ठीक है, अब गवर्नमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और सिस्टम जो रूल बनाता है और इंश्योर करता है कि आप उस रूल को फॉलो करें, उसे आप क्या बोलते हो, गवर्नमेंट। ठीक है, सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल आर कॉल्ड लॉ। और जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलों में से सबसे बेस्टेस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उसे आप बोलते हो लॉज। ठीक है, आगे बढ़े। डाउट? नो डाउट। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉ आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूल एंड लॉ जो होते हैं एक बार ही सेट किया जाता है सबके लिए। भाई देख रहे हो, अभी की हमने हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार हमने रूल बना लिया। अब कल मान लो हमारी ज़रूरतें चेंज हो जाए या उस पर ध्यान देने की आवश्यकता न रहे तो रूल बदल भी सकते हैं। अब मान लो कि अभी आप बच्चे हो, एक एग्जाम्पल है, तो रूल है कि बिना मम्मी से पूछे नहीं जाओगे, बिना मम्मी से पूछे पैसे खर्च नहीं करोगे, बिना मम्मी से पूछे पापा से पूछे किसी से ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है, पूरी उम्र तो ये रूल नहीं रहेगा ना। जब आप बड़े हो जाएंगे, अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, अच्छा नौकरी हो जाएगी, फिर आप जहाँ खर्चा करें, जिससे मिलना चाहें, हम वहाँ पे एडवाइस दे सकते हैं। हम आपको वहाँ पे इतनी सख्ती से लागू नहीं करेंगे जितनी सख्ती से आज लागू किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट एज यू माइट डिस्कस ए पर्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट्स, or as a student body might ask the school or university management to change the rule, citizens also have a say in the law and rules governing the society। देखो कह रहा है बेटा कि जिस तरह से समय पे आप लोग अपने मम्मी पापा से कहते हो कि मम्मी पापा ये रूल जो आपने बनाया हो ना उसमें चेंज मत करो, सुगा आई एम फीलिंग डिस्टर्ब, आपने ये जो रूल बनाया है वो अच्छा नहीं है। अब जैसे कि मान लो आप छोटे थे तो मैंने रूल बना दिया था कि घर के बाहर जाना नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे कारण थे। कारण ये था कि कोई रोड पे कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं या कोई अनजान आदमी आ गया, बच्चों को बहुत सारी तरीके से। लेकिन अब आप जब होशियार हो गए हो तो बोलते हो ना कि हाँ मम्मी थोड़ा सा तो जाने दो ना, तो मैं थोड़ा बहुत अब
बोलती हूँ कि हाँ, तो रूल चेंज हुआ ना, पहले तुमको बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा था, अब थोड़ा रूल चेंज हो रहा है। स्कूल में भी होता है, स्कूल में भी देखते हो, पहले तुम लोगों का टिफ़िन कैसे होता था, क्लासरूम में ही होता था। अब तुम लोगों को बड़े क्लास में गए हो तो इस बोलते हो ना कि प्लेग्राउंड में जाने दिया जाता है, होता है ना, तो ये रूल में चेंज हुआ। इसी तरीके से टाइम टू टाइम जो रूल बनता है, सिटीजन भी अपने रूल को लेके गवर्नमेंट के पास, अगर रूल उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है या चेंज करने की ज़रूरत है, तो सिटीजन भी गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अब सर आप इस रूल को चेंज कर दें या मॉडिफाई कर दें। अब जैसे कि मान लो, अब कंप्यूटर से, अब आजकल AI रोबोटिक्स ये सब आ गया है, तो कहीं ना कहीं तो अब रूल चेंज होगा ना जी। इसको ध्यान में रख के हर एक जगह पे रोबोटिक्स के लिए, AI के लिए जो रूल्स वगैरह है, हर जगह चेंज लाया जाएगा। तो जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम रूल बनाते और बिगाड़ते रहते हैं, ठीक है। चलो ये रहा फोटो। फोटो में क्या है, बड़ी अच्छी पिक्चर है। ओहो, देखो बुक में देखो कितना बढ़िया फ़ोटो दिया है। देख लो बच्चों, ये आपके पिक्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये मेट्रो है, ये मेट्रो नहीं ना, बुलेट है ना, ये क्या है, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का है तो इस पे हो। और वो क्या है, ये जो ये शिप है क्या, क्रेन है। ओके। और ये क्या है, सैनिक है हमारे, मेडिकल है, ट्रैफिक पुलिस है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, पार्लियामेंट है, स्कूल में टीचर पढ़ा रही हैं, डाकिया खत लेके आया है, और ये शायद बैंकिंग सिस्टम है, शायद क्या बैंकिंग सिस्टम ही है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। अगस्त्या, कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। पक्का पक्का बोलो, नहीं है। कैसे किताबों की स्थिति करके रखे हो। चलो एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक पेज और हम। देखो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कितने बॉडी हुए, देखो अब पहले तो ये सोचो कि गवर्नमेंट कौन है। तो गवर्नमेंट, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि गवर्नमेंट एक वैसा सिस्टम या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, जो रूल बनाता है और उस रूल को इम्प्लीमेंट करवाता है। तो उस गवर्नमेंट का जो रूल इम्प्लीमेंट करवा रहा है, उसके कितने ऑर्गन्स हुए, तो उसके कितने ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं। अब इसी बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन। अभी मैंने कहा था कि पूरे संसार में अब डिजिटल वर्ल्ड आने के कारण पूरी सोसाइटी हमारी मत करो हरकतें वैसी, चुपचाप बैठो सब। पूरी सोसाइटी हमारा क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब देखो, जहाँ पहले पैसा चलता था, हार्ड मनी चलता था ना, अब क्या चल रहा है, एक सब्जी वाले भैया से लेके, फुचका वाले भैया से लेके, सोना बेचने वाले, डायमंड बेचने वाले, एवरीवन टेकिंग डिजिटल मनी, ठीक है। तो उसके अनुसार अब रूल रेगुलेशन बनाना होगा ना। अब फ्रॉड होगा उसमें कुछ अच्छी बातें भी आएंगी, तो उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट को क्या बनाना होगा, लॉ बनाना होगा। रूल क्या होता है, छोटा। In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distinct relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form. देखो, आज से 30 साल पहले अगर तुम अपने किसी रिलेटिव को पैसा भेजना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, और लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उस लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, फिर फॉर्म मिलता था, फिर उस फॉर्म को भरना पड़ता था, अमाउंट डालना पड़ता था, किसको भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो, सब डाल देना पड़ता था। और इफ़ दे हैड टू सेंड ए पेमेंट टू सम बिजनेस, दे वुड क्यू अप एट देयर बैंक टू ऑब्टेन ए डिमांड ड्राफ्ट। और अगर तुमको कहीं बिजनेस में पैसा भेजना हो तो फिर तुमको बैंक में जाके और वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती थी, विच वुड देन हैव टू बी सेंड बाय पोस्ट। और फिर उसको क्या करना पड़ता था, पोस्ट में भर के और उसे भेजना पड़ता था। आजकल क्या है, आजकल किसी को ज़रूरत है, फ़ोन उठाओ, बोलो है पैसा भेज दो,
और यहाँ से आराम से वहाँ पे पैसा सेकंडों में चला जाएगा। हाँ, मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड चला जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको बैंक जाओ, लाइन लगाओ, अरे फॉर्म बाप रे, भर, चेक लो, डिमांड ड्राफ्ट लो, ये लो वो लो, बाप रे बड़ी लफड़ा था। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोग को कॉलेज के लिए फ़ी देना होता था, तो मैं लंबी लंबी SBI मुझे आज भी याद है, बाप रे बाप। उस दिन ना पूरा दिन मेरा बेकार होता था। और आज किसी फॉर्म को भरना हो तो टक 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 भर गया फॉर्म। ठीक है। यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर्ड दिस टर्म मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। अब तुम इस उम्र के डिजिटल बच्चे हो कि तुम लोगों ने मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट सुना ही नहीं होगा, क्योंकि यूज होता नहीं है तो तुमने सुना नहीं होगा। एक पीस ऑफ पेपर होता था जिस पे आपको पूरी अपनी डिटेल, अकाउंट नंबर, एवरीथिंग आपको देना पड़ता था। ठीक है। बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। क्यों आपको नहीं मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पता है? क्योंकि आजकल पैसे डिजिटली ट्रांसफ़र होते हैं और उसमें मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट की कोई ज़रूरत होती नहीं है। जब होती नहीं है तो आप लोग जानोगे कैसे? However, this has also created a new class of criminals. देखो, कोई भी चीज़ आती है ना बेटा तो अपने साथ अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी लेके आती है। आज देखते हो डिजिटल फ्रॉड कितना होता है ना डिजिटल फ्रॉड। कोई फ़ोन करेगा, आपके बैंक में इतने लिंक है, लिंक को दबाइए, इतना ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये हो जाए। कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, लिंक पे क्लिक किए, बस गया उनका। हाँ, तो क्रिमिनल्स पहले चोर चुरा ले जाते थे, अब ऑनलाइन चोर चुरा ले जाते हैं। ठीक है। हु विदाउट इवन लिविंग देयर डेस्क फाइंड डिजिटल वे ऑफ स्टीलिंग पीपल्स मनी। कह रहे कि वो जो डिजिटल चोर हैं अपने डेस्क पे बैठे बैठे तुम्हारा सारा पैसा चुरा लेंगे। स्टीलिंग पीपल्स मनी इवन लिविंग देयर डेस्क। अपने बैठे हैं अपने कंप्यूटर पे, सब हैकर्स ही बोलेंगे ना उनको, क्या बोलेंगे भगवान जाने, हैकर्स ही बोलेंगे एक तरह से। आपको लिंक विंक भेजे, पता नहीं कैसे सेट वेट किया, आपने उस लिंक पे क्लिक किया, हो गया आपका सारा पैसा उड़न छू। दिस हैज लेड मेनी गवर्नमेंट टू पास न्यू लॉ इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटी। और यही कारण है कि आज गवर्नमेंट देखो इतनी सारे रूल रेगुलेशन लेके आई है कि डिजिटली क्राइम होगा तो जो क्रिमिनल्स होंगे उन पे ये होगा, ये जेल होगा, उनसे पैसे लिए जाएंगे। बहुत सारे तरीक़ों से गवर्नमेंट ने आम आदमी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन डिजिटल चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इन चोरों को और इस घटना को? साइबर क्राइम, साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है। सम ऑफ दोज क्रिमिनल्स हु बिलीव इन रोबिंग इनोसेंट पीपल ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी इंस्टीड ऑफ यूजिंग देयर स्कूल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। देखो, कुछ क्रिमिनल्स हैं ना, वो ये भरोसा करते हैं कि भाई ये जो इनोसेंट पीपल है, मासूम से पीपल हैं, उनके हार्ड अर्न मनी यानी कि जो पैसे इन लोगों ने मेहनत से कमाया है उसको चुरा लो। ये करने के बजाय कि वो भी अपना खोपड़ी लगाएं, पैसा कमाएं और इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, नहीं, वो ये नहीं चाहते। वो आराम से अपना साइबर क्राइम करेंगे और जो भी भोले भाले व्यक्ति हैं, लिंक भेजो, ये भेजो, वो भेजो। देखते हो कहीं कहीं आता है कि तुम्हारे पापा ना एक्सीडेंट हो गया है, तुम ना 40,000 रुपया जल्दी भेजो, तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। पापा बगल में बैठे नहीं आता है ऐसा फ़ोन कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी भेजो जल्दी भेजो। और लोग हड़बड़ी में पैसे सेंड कर देता गया। तो ऐसे सोसाइटी में ऐसे लोग खुद कमाने के बजाय इनोसेंट पीपल को लूटना ज़्यादा पसंद करते हैं। हैव बीन अरेस्टेड, तो करते हैं तो भाई उनको फिर क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा एंड उनको कन्विक्टेड किया जाएगा कोर्ट में उनकी पेशी होगी और जो भी क्राइम होगा उसके अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम ईयर। अब देखो इनकी सज़ा में क्या है, इनकी सज़ा में यह है कि कुछ तो इनको फ़ाइन देना होगा। फाइन, हाँ, फाइन मतलब पैसे दो, और दूसरा इनको कुछ सालों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा। अब उनका क्राइम कितना, और अगर बहुत एकदम खतरनाक वाला तो फांसी ना, फांसी नहीं, फांसी इतनी जल्दी पैसों के लिए नहीं दी जाएगी जब तक किसी की लाइफ उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो आपको या तो कुछ पैसे, मतलब आपको से पैसे लिए जाएंगे या फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब आते हैं, थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 ब्रांचेज ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। अब देखो, अब इसमें 3 ऑर्गन इन्वॉल्व है, 3 गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होगी। द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉ। रूल कौन में, देखो 3 आदमी ये होगा, एक आदमी होगा जो रूल बनाएगा, ठीक है, दूसरा ऑर्गन होगा जो रूल इम्प्लीमेंट करवाएगा। देखो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। द लेजिस्लेचर वो होते हैं जो न्यू रूल को क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे हमारे नेता मंत्री ये रूल क्या करते हैं, मोदी जी देखते हो, भाइयों एंड बहनों आज से 500 का नोट बंद। तो ये रूल है, एक तरीके का ये रूल ही है कि 500 की नोट का नोट नहीं चलाएंगे। कल मोदी जी बोलेंगे भाई और बहनों बाएं से रोड पे चलना बंद। बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो रूल कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर। समटाइम इट ऑल्सो अपडेटेड और रिमूव्ड। कभी कभी जो रूल पुराने बने हुए होते हैं वो या तो अपडेट किए जाते हैं या उसे कम्प्लीटली हटा लिया जाता है। क्या हो गया, हाँ, उसे अपडेट किया जाता है। अगस्त्य, देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट। अपडेट दिस इज डन बाय असेंबली और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब ये रूल बनाएगा कौन, तो ये रूल बनाएंगे वो लोग जिसे आपने चुन के पार्लियामेंट में भेजा है। जिसे आपने चुन के पार्लियामेंट में भेजा है वो इस रूल को बनाएंगे, ठीक है। वी विल सून सी हाउ द इंडियन सिस्टम। अब इसके लिए कि कैसे लोग चुने जाते हैं इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला ऑर्गन हमारा कौन सा हुआ, लेजिस्लेचर। अब एग्जीक्यूटिव, अब रूल तो तुमने बना दिया, अब कोई तो होगा जो इम्प्लीमेंट करवाएगा ना रूल को। तो द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट द लॉ। ये लॉ बने हुए रूल को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दिस इंक्लूड द हेड ऑफ स्टेट। और इसमें कौन कौन आते हैं, आपके हेड ऑफ स्टेट आते हैं, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए और चीफ मिनिस्टर हो गए। द मिनिस्टर्स एंड एनी एजेंसी, कोई एजेंसी भी हो सकती है जो उस लॉ और ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो लेजिस्लेचर कौन हो, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि फांसी दी जा रही है, पढ़ने के समय काहे नहीं साइलेंट में हो तुम। तो पहला ऑर्गन वो है लेजिस्लेचर जिसने रूल बना दिया। दूसरा ऑर्गन है जो उस रूल को इम्प्लीमेंट करवाएगा, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और कोई भी बॉडी हो सकती है जो उसको इम्प्लीमेंट करवाए। अब जुडिशरी, तीसरा जुडिशरी। देखो बेटा, जुडिशरी वो ऑर्गन है जो ये देखता है, आम भाषा में मैं तुमको समझाऊं तो जुडिशरी ये देखता है कि जो तुम रूल बना रहे हो और जो तुम रूल इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, तुम दोनों ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं। कहीं अपने फ़ायदे के लिए ऐसा तो रूल नहीं बना दे रहे हो ना कि तुम्हारा ही फ़ायदा हो, या इम्प्लीमेंट तो ऐसा रूल नहीं करवा रहे हो ना सख्ती से, जो ऐसा इम्प्लीमेंट सोसाइटी में नहीं करवाया जाना चाहिए। तो जुडिशरी दोनों को टुकुर टुकुर देखता रहता है कि कोई गलती तो नहीं कर रहा है। तो आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो, ये डिसाइड करता है कि अगर किसी ने सिस्टम तोड़ा है, लॉ तोड़ा है, तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, तो किस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग पनिशमेंट। और एक्शन में क्या आता है, पनिशमेंट आता है। इफ नेसेसरी,
Sometime it is also examines whether a decision taken by the executive is right or whether a law passed by the legislator is well conceived and fair to all. देखो ये मैंने जो लाइन बोली थी ना नीचे लिख दिया. कभी कभी ये भी एग्जामिन करता है जुडिशरी कि जो डिसीजन लिया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा या जो लॉ पास करवाया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा वो सबके लिए ठीक है कि नहीं है. अब मान लो कि कोई ऐसे नेता हैं जो अमीरों को ध्यान में रख के ही कि जिसके पास मर्सिडीज होगा उसी को इंडिया का सिटीजन माना जाएगा. अब ला ये तो दिक्कत हो जाएगा ना. हर कोई मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकता. जिसके जो 5,000 का कपड़ा पहनेगा उसी को हम लोग सिटीजन मानेंगे, ये भी गलत है. तो ऐसे लॉ जो लेजिस्लेचर बनाए या एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाए और अगर गलत है, सभी के लिए फिट नहीं है, अच्छा नहीं है, तो जुडिशरी उस पर एक्शन ले सकता है. अब आते हैं ए गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दिस 3 ऑर्गन्स मस्ट बी केप्ट सेपरेट. अब देखो हमारा जो सिस्टम है अच्छे से काम करता रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, इन तीनों ऑर्गन को अलग अलग रखना है. नहीं तो तीनों एक जगह मुंडी अगर भिरा दिया तो गुटुर पुटुर बतिया के अपने फ़ायदे की बात कर लेंगे. तो इनको क्या रखना है, इनको सेपरेट रखना है. नहीं तो ये तीनों बोलेंगे कि सुनो सुनो मैं ये रूल बना देता हूँ, तुम ये रूल इम्प्लीमेंट करवा दो, और जुडिशरी को बोलेंगे कि तुम इस पे ध्यान मत देना. तो क्या होगा, लोगों के साथ अन्याय भी हो सकता है. तो इसलिए तीनों सिस्टम को देखो ये पूरा फोटो में देखो, ये तीनों ऑर्गन क्या है, बिल्कुल अलग अलग है. ऑल्दो दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर. हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग का मतलब आप बिल्कुल मिल ही नहीं सकते. आप मिल सकते हो. आप किसी काम, क्या हो जा रहा है, मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, आप काम कर सकते हो. क्या हुआ ये, ठीक हो गया. ऑल्दो दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं. सेपरेट तो है लेकिन एक दूसरे के साथ क्या दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर. और इसी को बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का बंटवारा. कि आप कुछ और काम कीजिए, आप कुछ और काम कीजिए, आप कुछ और काम कीजिए. इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. और इस तरीके से क्या बना रहता है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है. चेक एंड बैलेंस का मतलब कि कोई गलत किसी के साथ न कर पाए. दिस मीन दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक what the other is doing and restore balance if one organ act beyond its expected role. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रत्येक ऑर्गन एक दूसरे पे नज़र रख सकते हैं और अगर कुछ काम गलत हो रहा हो तो उसके बैलेंस को ये स्टोर कर सकते हैं ताकि रोल जो है वो बना रहे. आज के लिए इतना ही. आगे ये हमारा पहला पार्ट है वीडियो का. आगे हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे. आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार लिख सकते हैं. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस.